प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है, इसलिए आज हम आपको ये बताएंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी की उत्पत्ति कैसे हुई और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और उनका मंत्र कौन सा है और उनका प्रिय भोग कौन सा है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की कथा क्या है। पूर्व जन्म में माँ ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी और इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना जाता है। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए थे और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर ही साग पर निर्वाह किया था और कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे और 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही और इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया था और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही और पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही उनका नाम अपर्णा नाम भी पड़ गया और कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया और देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है और यह आपसे भी संभव है। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए और माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। तो प्यारे भक्तों, ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और अब जान लेते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा किस प्रकार की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ही शांत और ज्योतिर्मय है और वे श्वेत वस्त्र धारण करती है और उनके दाहिने हाथ में जप की माला, अक्षमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है और उनका यह तपस्विनी रूप भक्तों को निरंतर साधना और कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा देता है और देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति में तप, त्याग और संयम जैसे गुणों का विकास होता है। और अब जान लेते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी के व्रत के दिन नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल पर माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और देवी को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं और इसके बाद उन्हें सफ़ेद या पीले पुष्प विशेषकर चमेली का फूल और रोली, अक्षत और चंदन अर्पित करें और धूप और घी का दीपक जलाकर देवी के मंत्रों का जाप करें और अंत में आरती करें। और देवी माता का प्रिय भोग है शक्कर, चीनी और फलों का भोग अत्यंत ही प्रिय है माँ ब्रह्मचारिणी को और आप उन्हें चीनी, मिश्री या पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। मान्यता है कि देवी माँ को शक्कर का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती है और परिवार के सभी सदस्यों को उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त करती है। और अब जान लेते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र कौन सा है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के दौरान मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह मंत्र माँ ब्रह्मचारिणी का है। और वहीं दूसरा मंत्र ये है, दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ये माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा मंत्र है, आप इसका भी जाप कर सकते हैं।
यदि आपको हमारी ये कथा और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।